आगे 3 उपाय बताए, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। एक एक जो उपाय है मुक्ति के देने वाला है, तीनों जिसके में है उसकी तो बात ही क्या है। इसके लिए तुलसीदास जी और सरस्वती और संतों ने ये बात कही, गीता रामायण में तो खास करके ये बात है ही। तो इसकी तरफ लक्ष्य करके के और अपना कार्य शीघ्र वो चेष्टा करनी चाहिए। ज्ञान के मार्ग से भी ज्ञान उत्पन्न होता है, ज्ञान का जो साधन है उससे भी ज्ञान की उत्पत्ति होती है। तो अपने में ज्ञान बढ़ाना चाहिए और साथ साथ के बीच के वहां साधन के लिए आत्म बल बढ़ाना चाहिए, जिस आत्म बल से निराशा पैदा न होए, अतोत्साह न होए। जो आदमी अतोत्साह हो जाता है वो बलवान होकर के भी कमजोर समझा जाता है, और जिसकी आत्मा में हिम्मत है, आत्म बल है, उसके में शरीर का बल चाहे मत हो, वो अपना काम सिद्ध कर लेता है। तो आत्म बल की बड़ी भारी आवश्यकता है। आत्म बल जो है अंतःकरण के बल को भी कहते हैं और शरीर के बल को भी कहते हैं, किंतु यहाँ जो मानसिक जो बल है उसका नाम आत्म बल है। तो खूब हृदय का वहां बल होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, साहस होना चाहिए। अगर इसके हृदय के वहां आत्म बल नहीं, हिम्मत नहीं, तो वह कमजोरी उसको संसार के बीच के वहां दबो दी। तो ऐसी कमजोरी अपने हृदय में तो एकदम दूर कर देनी चाहिए। भगवान की शरण होकर के, महात्माओं की शरण होकर के, गीता की शरण होकर के, और उनका आश्रय देने से वो कमजोरी दूर अपने आप ही भाग जाती है। शरीर के बीच के वहां जो है बल है वो भी आत्मा के कल्याण के लिए बढ़ाना चाहिए, संसार के विषय भोगों के लिए नहीं। और मन में जो बल है वो भी इसके लिए बढ़ाना चाहिए। और शरीर के बल के साथ साथ में ज्ञान बढ़ाना चाहिए, बुद्धि बढ़ानी चाहिए। जिसके वहां बुद्धि नहीं, बल नहीं, ज्ञान नहीं, तो वो तो एक प्रकार से कथन मात्र का मनुष्य, उसमें क्या मनुष्यता है? तो उसमें मनुष्यता ही नहीं है तो फिर परमात्मा की प्राप्ति क्या होनी है? हमारा समय जितना बीत गया वो बीत गया, बाकी जो बचा हुआ जो समय है उस समय से हमको विशेष लाभ उठाना है, क्योंकि ऐसा मौका बार बार मिलना मुश्किल है। प्रथम तो परमात्मा की प्राप्ति की तरफ में जिसकी वृत्ति होनी मुश्किल है, ये हो जाए तो फिर सत्संग मिलना मुश्किल है, और सत्संग यदि मिल जाए तो उसके ऊपर विश्वास होना मुश्किल है। तो ये सब बात बड़ी कठिन है। विश्वास हो जाए तो फिर बेड़ा पार है, क्योंकि विश्वास है वो श्रद्धा है। जो पूज्य भाव को लेकर के विश्वास है उसका नाम श्रद्धा है, और श्रद्धा सबसे बढ़कर के और वो अंतःकरण के अनुसार होती है। इस वास्ते अंतःकरण को शुद्ध बनाना चाहिए। अंतःकरण हमारा शुद्ध हो जाएगा तो श्रद्धा हमारी बड़ी जोरदार होगी, और श्रद्धा से बेड़ा पार हो जाता है। श्रद्धा पूर्ण हो जाए तो अभी आत्मा का उद्धार हो सकता है। कमी है श्रद्धा। कोई भाई आगे के प्रश्न करता है तो उसका एक हमारे पास उत्तर है कि भी श्रद्धा की कमी। और आप भी इसमें प्रवेश होकर के देखोगे तो आपको भी इस बात का ज्ञान हो सकता है कि श्रद्धा एक कितना उत्कोटि की चीज है। सत्वान रूपा सर्वस्व श्रद्धा भवती भारत है, श्रद्धा मयोयन पुरुष है, यो यश सर्वस्व। सब कोई अपने अन्न सत्वान रूपा सर्वस्व श्रद्धा भवती, सत्वमान अंतःकरण के अनुरूप ही श्रद्धा होती है। ये पुरुष श्रद्धा में है, जिसकी जैसी श्रद्धा है वह पुरुष वैसा ही है। तो श्रद्धा पर हमारी इज्जत है। भगवान देखते हैं तो श्रद्धा को देखते हैं, महात्मा पुरुष जो इज्जत करते हैं तो श्रद्धा को देख कर इज्जत करते हैं। तो इसलिए श्रद्धा बढ़ानी चाहिए, और श्रद्धा बढ़ती है। श्रद्धावान पुरुषों का संग करने से, श्रद्धालु पुरुषों का संग करने से
और श्रद्धा बढ़ती है। जिस हम परमात्मा में श्रद्धा बढ़ानी चाहें तो परमात्मा के गुण और प्रभाव को समझना चाहिए। परमात्मा में अनंत गुण है, परमात्मा इतने प्रभावशाली कि असंभव को संभव कर सकते हैं। तो परमात्मा हमारे हैं, परमात्मा अंश निर्मोह का अंश हूँ, तो ये सब स्वाभाविक श्रद्धा परमात्मा में होनी चाहिए। जैसे माता पिता में लड़के की स्वाभाविक श्रद्धा, स्वाभाविक प्रेम होता है, ऐसा स्वाभाविक ही प्रेम होना चाहिए, स्वाभाविक की श्रद्धा होनी चाहिए कि भगवान के समान दुनिया में ऐसा कोई पुरुष नहीं है कि भगवान के समान कोई होए। सुंदरता के मान भगवान के समान कोई नहीं। सगुण साकार भगवान का जो स्वरूप है, उसकी जो सुंदरता अलौकिक है। निर्गुण निराकार भगवान का जो स्वरूप है, उसके माँ एक रसमय है, वो आनंदमय है। वो रस और आनंद के सभी पिपासे हैं, इसलिए वो उसकी सुंदरता है। तो आनंदमय की सुंदरता आनंद को निकलती है। और सगुण साकार जो भगवान है, उसके रूप की सुंदरता है, वो भगवान के स्वरूप की जो सुंदरता है वो बहुत ही अलौकिक, दूसरों को आकर्षण करने वाली है। और भगवान का जो स्वभाव है सगुण भगवान का, वो भी अलौकिक है, वो भी मनुष्य को एकदम आकर्षण करने वाला है। और भगवान के गुणों की तो कोई महिमा ही नहीं गा सकता है, इतने गुणी है, कैसा भी कोई क्यों नहीं हो, भगवान उसको अपना लेते हैं। और प्रभाव की तो बात ही क्या है, सारी दुनिया में जो प्रभाव है उसको इकट्ठा किया जाओ तो भगवान के प्रभाव के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। भगवान का स्वभाव बड़ा कोमल है, सागर के समान है, और सबका स्वभाव मिलकर के भी एक बूंद के समान नहीं है। तो ऐसे भगवान प्रभावशाली और उत्तम स्वभाव वाले हैं। ये बात का ज्ञान हो जावे तो भगवान को छोड़कर दूसरे से किससे ये प्रेम करे ही नहीं। और भगवान करने के लिए तैयार है, हर वक्त राजी है, प्रेम करना चाहते हैं, किंतु हम उपेक्षा कर देते हैं तो भगवान क्या करें। तो भगवान की जो दया है, कृपा है, उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, उसका आदर करना चाहिए। आदर करना चाहिए, उस भगवान की दया से वो लाभ उठा सकते। और संसार के जो जितने साधन में विघ्न आते हैं, ये सारे के सारे विघ्न कथा से, कीर्तन से, वैराग से, उपति से, भगवान के भजन से, सत्संग से, ये सब नष्ट हो जाए। कोई भी आदमी विघ्न के रूप में आ गया, या कहीं का अगला आ गया, या हम सब लोग बैठे, कोई प्रकार का भी विघ्न आ गया, तो भगवान के नाम का कीर्तन शुरू कर दो, विघ्न अपना आप ही भाग दो। विघ्न है एक प्रकार से, कोई विघ्न करने वाला है क्या तो उसकी बुद्धि परिवर्तन हो जाएगी, चाहे वो चले जाएगा, चाहे वहां तो शामिल हो जाएगा। इसी प्रकार से थी, जिससे कोई विघ्न आ गया और हम गीता का पाठ करने लग गए, तो वो विघ्न आप ही वहां से दूर हो जाएगा। तो विघ्नों को बचाने के लिए, दूर करने के लिए ये युक्ति बहुत अच्छी। किसी एक असरी ने मुझसे कहा कि हम क्या करें, हमारे घर के ऊपर बाढ़ की स्थितियां आ जाती है तो हमारे भजन साधने के वहां विघ्न पड़ जाता है, क्योंकि वो संसार की निंदा की बात कहती है फल, और हमारा भी वक्त नष्ट होता है, उसका भी नष्ट होता है। उसकी लिहाज रख करके के हम उसे बोलते भी हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? कोई भी अपने कुलवे की स्त्री है या बाहर की स्त्री है, कोई आ गई और आगे के फालतू बात करती है, तो इसके वास्ते पैसा करेंगे जिससे हमारा बस नष्ट नहीं हुआ। तो आप क्या करते हैं? तो जब है, ध्यान है, पुस्तक का स्वाध्याय है,
ठीक है। उस वक्त के बीच के वहाँ अपना स्वाध्याय शुरू कर दे। आज भी माता बहन है उससे कह रही कि इस समय के बीच के वहाँ स्वाध्याय करना अवकाश कम है, तो आप हुक्म करो तो मैं थोड़ी बार स्वाध्याय कर लूं। तो कहते कि ठीक है, और स्वाध्याय के लिए बैठ गए तो फिर स्वाध्याय करते करते अपने घंटा 2 घंटा 3 घंटा खूब भी लगा दे, वो आप याद से चली जा सके और दूसरे दिन को लिया। तो यह दृष्टि बहुत अच्छी है। कोई भी एक प्रकार से आ जावे तो उसको भजन का ध्यान का तो अपना रहता ही है, उसके लिए प्रार्थना कर दे। यह पुस्तक पढ़ने के लिए वो कह रहे कि तुम हमारे को भी सुनाओ, तो तुम भी सुनो अपने गीता रामायण की बात, उसको भी सुनाने लग जाए। तो ये हथियार बहुत बढ़िया है। कोई आदमी समझो नीचा अल्लाह मचावे और अपना भगवान के नाम को कीर्तन जोर से शुरू कर दे, ये अठाक कोई मचावे, या तो वो इस कीर्तन के शामिल हो जाए, नहीं मैंने कीर्तन तो भारी मालूम नहीं तो चल दे, अपने लिए तो बिगड़ समझो कि अपने बिगड़ शांत हो जाओ। तो ये बहुत अच्छी बात है। कोई फालतू लुगाई अपने घर पर आ जावे तो उससे को यह कहे कि माला फिरो, जप करो, ध्यान करो। वो कहे कि मेरे जप ध्यान को माला को अभ्यास नहीं है, तो आपको हुक्म तो मैं कर लूं। तो यह को नहीं कहे कि तुम मत करना। अच्छा थोड़ी बार मेरे बात करनी है तो बात जल्दी साल लो, क्योंकि अब नित्य करूं करके फिर भोजन करना है। हरिदास नाम का एक साधु था, सुना जाता है कि वह रात दिन अपने भजन में ध्यान में रहता, नाम का जप करना, ध्यान करना। एक दिन उस रास्ते से राजा निकला। राजा ने जाकर देखा कि यहाँ तो बहुत असली पुरुष भी आते हैं और ये तो बड़ा भारी एक बखेड़ा सा कर रखा है, ये तो महात्मा के नाम के ऊपर पूजा जाता है और ये तो मुझको दम पाखंड मालूम देता है, किंतु प्रमाण हुए बिना दंड कैसे दूं। तो आकर के राजा ने बेसाओं को बुला करके कहा कि कोई ऐसा बेसा है कि यहाँ पर जो हरिदास नाम का शब्द रहता है उन पर अपना असर डाल करके उसका चरित्र भ्रष्ट कर देवे, तो फिर तो मैं उसको कब्जे में लेकर के दंड दे सकता हूँ। वो आपने बड़ा दम्भी पाखंडी आदमी है। वास्तव में दम्भी पाखंडी नहीं था, अच्छा था। तो एक बेसा ने कहा ठीक है, उससे रुपया खड़ा लिया 10,000 5,000। वैसा प्रातःकाली वहां गई और जब कहा कि मुझको 2 आपसे बात करनी है। उसका हाव भाव कटाक्ष जो है वो खाने के लिए बढ़िया मान लेगी थी और उसका जो सो हाव भाव कटाक्ष देखा, जो मालूम किया कि इसकी दृष्टि खराब। तो स्त्री बोली कि महाराज मुझको आपसे 2 बात करनी है। बोले माता अभी तो मुझको फुर्सत नहीं है, फुर्सत होने पर मैं करूंगा। तो क्या करना है? बोले अभी थोड़ा भजन ध्यान करना है। भजन ध्यान में बैठ गई, दीक्षा पाकर भजन ध्यान में बैठ गई। अब सायंकाल तक भजन ध्यान करते ही रही। अब ऐसा ने सोचा भी तुम्हारे को तो जरूर क्या मिलेंगे, इनके ऊपर प्रभाव डाल देते और अपना करना है क्या, तो वहां ठहर गई। सायंकाल का वक्त रहा, सो स्नान के बाद से उठे तो बोले महाराज अब मेरे से 2 बात कर लो। बेसा बोली अभी मेरे को फुर्सत नहीं, फुर्सत होने पर कर सकते बस। सो स्नान करके और फिर आकर ध्यान में बैठ गए। रात भर आपका ध्यान नहीं ले। बेसा भी उसके पास बैठ गई। बोले जब एक प्रकार से इनका ध्यान टूटे तभी मैं करूँ, बातचीत करूँ। बस फिर प्रातःकाल हुआ, सोचना करने चले गए और फिर ध्यान लगा दिया। भिक्षा का वक्त आया तो बेसा बोली कि महाराज अब तो आपको कुछ बोल नहीं, अब तो भिक्षा कर दी। भिक्षा करा, भिक्षा के लिए अब तो कुछ अभी नहीं है। तो इस प्रकार से उसको 3 दिन 3 रात निकली, किंतु उसको फुर्सत मिली नहीं। तो बेसा ने दिल पर उसका प्रभाव पड़ा। बोले वो कितना उच्च कोटि का
महात्मा है, इनकी दृष्टि से मालूम होता है कि कितना ऊंचे दर्जे का पुरुष है। मैं इसको एक प्रकार से लुभाने के वास्ते आई, ये मेरा बड़ा अपराध है। तो महाराज एक प्रकार से मैंने सोच सम्मान करके पूजा की मात्रा चले गए। तो वो साष्टांग नमस्कार को लंबी कर सकी, रोने लगी, मिला। बोले महाराज मैं बड़ी अपराधी हूँ, मैं तो आपको मन दिखाने के वास्ते राजा की भेजी आई थी। 3 दिन तक मैंने बड़ी चेष्टा करी किंतु आप मौका ही नहीं दिया। अब मेरा मन का भाव बदल गया। अब मेरा यही दिल हो गया कि जैसे आप भजन ध्यान करते हो सब मैं करूं। मेरा पाप दूर हो गया और मैं पाप बुद्धि को लेकर के आपके पास में राजा की भेजी हुई आई कि राजा से बोला तुम्हारे उतना 10,000 रुपया इनाम करेंगे, तुम इस साधु की बुद्धि को अपने विचलित कर दो और प्रमाणित कर दो। तो महाराज एक प्रकार से ईश्वर की मेरे पर कृपा थी। तो एक प्रकार से अब मेरे को ज्ञान हुआ तो मेरे अपराध को तो माफ करो। मैंने बड़ा अपराध किया, ईश्वर का प्रायश्चित बदलाओ। तब हरिदास ने कहा कि अब मुझको बहुत पुरुष थे, फिर खूब पुरुष निकाल के खूब बातें करी और बातें करने से उसका हृदय एकदम ठीक हो गया। वो भी ध्यान करने लगी, जैसे वो हरिदास जी करते थे वो करने लगी। बस रात के वक्त में हरिदास जी ने सोचा कि जो राजा की ये नीत है कि बेसा को भेज करके और मुझको अपने गिराना चाहते हैं, तो इस राजा के राज में नहीं रहना। ऐसा सोच करके हरिदास जी रकाऊ उठ करके 3 बजे और उस से चल दिए। बेसन की आंख खोली 5 बजे, तो बेसन देखती कि आज हरिदास नहीं है। तो कोई बात नहीं, चले गए काम पर पता लग जाए दिन में, और ध्यान किया वहां मस्त हो। तो राजा भी उस रास्ते से निकले और ऊपर बड़े तरफ देखने का क्या काम हो रहा है और हरिदास में कितना प्रभाव डाला। ऊपर जाकर देखे तो वहाँ हरिदास नहीं, और खाली बेसा तो बैठिए ध्यान लगा रखे। जाकर के राजा ने कहा कि रे रंडी, एक वैसा तू भूल गई जिस काम के लिए तुम भेजा, जिसमें तुमने कितना काम किया और हरिदास कहाँ गई? तो उसने देखा कि हरिदास नहीं है। तो महाराज मुझको पता नहीं है हरिदास का। तो बोला तू काम किया? बोले महाराज मैं लाता हूँ आपके बताए हुए काम के लिए। तो हमारे से तो बात तो कर। बोले महाराज मैंने पुरुष नहीं। तो राजा कोड़ा लेकर मारने को राड तो नाम के वास्ते आई थी, अब तो क्या मैंने पुरुष नहीं है? तो महाराज चाहे मुझको मार डालो, किंतु मैं क्या कहूँ, अब मेरी रुचि नहीं उस तरफ से। तो राजा ने देखा कि देखो कि बेसों का मन बदल गया, तो तुम्हारा क्या मन बदल गया? बोले महाराज मैं 3 दिन तक उनकी चेष्टा करी, उस कार्य में कृत कार्य नहीं, फिर मेरा पाप भाव जाता रहा और मेरा मन बदल गया। मैं तो ऐसा ही समझ गया कि रात दिन फिर आप हरिदास की जो भजन ध्यान कर रहे हैं इसमें अपना समय बिता। बोले राजा ने पूछे वो साधु, बोले साधु को तो पता नहीं महाराज कहाँ थे। राजा ने खोज की तो पता मिला नहीं। राजा ने सोचा अभी तेरी जो खराब चेष्टा है, खराब भाव है, इस कारण से वो चला गया। अब वैसा भी ये मालूम हो गया कि हरिदास से चले गए, तो वैसा वहां से मिला हो उसकी खोज के वहां, तो कहीं दूसरे गांव के वहां दूसरे जिले में चले गए। वहां जाकर उससे मुलाकात की और वो जाकर रहने लगे। और वैसा और हरिदास दोनों रहने लगे। तो राजा को पता लगा कि वो कहाँ गए, तो राजा भी वहां गया और जाकर अपना कसूर माफ मांगा कि मैंने बड़ा एक अन्याय किया आपके साथ के, वहाँ आप हमारे देश में चलो। बोले नहीं, हमारे तो सभी देश है, जहाँ रहो वहीं कोई बात नहीं है, आपसे भी कोई हमारा कोई द्वेष नहीं है, वहां भी जाओ तो कोई बात नहीं है और यहाँ कोई विघ्न नहीं है। तो एक प्रकार से समझो हरिदास की जो उप्रति है उससे यहाँ विघ्न का नाश हुआ। तो हम लोगों को उप्रति को हथियार बनाना चाहिए। उप्रति माने जिसको हम लोग उपरामता कहते हैं, संसार से एकदम उपरम होना। उपरम होना ऐसा कि अपनी वृत्ति से संसार का त्याग कर देना।
तो जैसे वैराग है, जैसे उपरति है, ये परमात्मा की प्राप्ति के साधन में बहुत ही सहायक है। मनुष्य जब अपनी वृत्ति को संसार से हटा लेता है तो उसे के नेत्रों की मुद्रा से मालूम हो जाता है, जब संसार से उपरम हो जाता है तो चेहरे के ऊपर विक्षेप का अभाव, बड़ी शांति प्रतीत होती है, प्रसन्नता प्रतीत होती है। मालूम हो जाता है कि वैसे इसकी दृष्टि में मानो सृष्टि है ही नहीं, एकदम अपने दृष्टि को अपने हटा लेता है। तो ये बात होती है चित्त में वैराग होना। जब मन में संसार से वैराग हो जाता है, वृत्ति पैदा हो जाती है, तो त्रिलोकी का ऐश्वर्य जिसको धूल के समान, मिट्टी के समान प्रतीत होने लगता है। तो हम लोगों को संसार से खूब वैराग करना चाहिए। संसार जो है तो नाशवान है, घृणित है, दुख रूप है, परलोक में भयदायक। जितने संसार के विषय भोग हैं सभी ऐसे गंदे हैं और सभी त्याज्य हैं, सभी एक प्रकार से अपने नाशवान है और सभी दुख के देने वाले, इस लोक और परलोक में दुख के देने वाले हैं। ऐसा विचार करके उससे अपनी वृत्तियां हटा देनी चाहिए। ऐसा इसमें वैराग करके, वैराग रूपति, ये दो चीज बड़ी दामी चीज है। कि जब मनुष्य के हृदय में दोनों चीज आ जाती है तो चेहरे की मुद्रा पर, नेत्रों में भी उसका भाव झलकता है। तो ये बात हरिदास जी में थी, तो इससे सब लोग आप हट जाते हैं। तो कोई विघ्न करने वाला आता है फालतू बात करने के लिए, तो उससे यही सबसे बढ़कर के हथियार है कि उपरम हो जाना। दुष्ट, पाखंडी, नीच ऐसे जो पुरुष होते हैं उनसे महर्षि पतंजलि भी कहते हैं कि उससे अपना उपराम हो जाना, उसकी उपेक्षा कर देनी। उपेक्षा इसका असली उपाय है। मतलब अभी 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 बिगड़, अभी आप बैठो, आप सत्संग का बात होता, आप सुनो, सत्संग की बात सुनो, आप बैठो, थोड़ी बार की बात करना, थोड़ी बार बात नहीं, दर्शन करना। और दर्शन में बताओ हर समय के बीच के वहाँ जो है मनुष्य अपने आप को संभालता रहे, निरीक्षण करता रहे कि आज मेरा समय किस प्रकार से बीता और कल इससे भी और अच्छा समय बिताना है, तो उत्तरोत्तर उसकी बहुत अच्छी उन्नति हो सकती है। माना रोज की रोज अपने को संभालता रहे, इसी प्रकार से समझो कि विशेष उन्नति चाहे तो घंटा घंटा में अपने को संभालता रहे कि एक घंटा हमारी कैसी बीती, दूसरी घंटा कैसी बीती, तो उसकी विशेष उन्नति हो सके। दो बात की हर वक्त संभाल करनी है कि अपने जो कर्तव्य का जो पालन है इस विषय में हम कृतकार्य कैसे रहे इस एक घंटा में, और जो कर्तव्य का जो त्याग है उस विषय में हम कैसे रहे। यानी हमारे द्वारा कोई अकर्तव्य तो नहीं हुआ ना, तो इसकी जो संभाल है वो एक साधन में सहायक है, और इसके जो विपरीत है वो प्रमाद है। प्रमाद में जो समय जाता है वो व्यर्थ का जाता है। प्रमाद का अभिप्राय यह है जो कर्तव्य है उसकी तो अवहेलना जो है उसका नाम प्रमाद है, उसकी जो बेपरवाह है उसे की अवहेलना ये तो प्रमाद है। और न करने योग्य जो काम है उसका जो करना है ये प्रमाद है। तो ये ख्याल रखना चाहिए
कि न करने योग जो कार्य है उसके बाद तो कहीं हमारा समय नहीं गया ना, और कहीं कर्तव्य का तो त्याग नहीं हुआ ना। सूत्र रूप से बतलाया जाता है, जैसे सद्गुण, सदाचार, ईश्वर की भक्ति, ज्ञान, वैराग, इसमें जो समय बिताना है वो तो अपने लिए लाभदायक है और ये अपना कर्तव्य है। सद्गुण क्या? उत्तम हृदय के भाव, जैसे क्षमा है, दया है, शांति है, समता है, संतोष है, सरलता है, ये सब जो उत्तम उत्तम जितने जो हृदय में रहने वाले गुण हैं उनको सद्गुण कहते हैं, इनको सद्भाव भी कहते हैं। और सदाचार क्या? कि जैसे उत्तम आचरण करने, यज्ञ करना, दान देना, तप करना, सेवा करना, तीर्थ, व्रत, उपवास आदि का करना, ये, और सबके साथ में उत्तम व्यवहार करना, सबको सुख पहुंचाना, सबका हित का काम करना, ये सब उत्तम कर्म। और ईश्वर की भक्ति माने ईश्वर जो भगवान का भजन करना, ध्यान करना, पूजा, नमस्कार, भगवान की सेवा, आज्ञा का पालन, भगवान की आज्ञा के अनुसार सब चेष्टा करना, ये सब भक्ति के अंग हैं। तो सद्गुण, सदाचार, ईश्वर की भक्ति, इसको अमृत के समान समझ करके और इनका सेवन करना, संग्रह करना, ये हमारे लिए बहुत ही लाभदायक चीज है। और दुर्गुण जो है, दुराचार जो है, दुर्व्यसन जो है, और आलस और प्रमाद और भोग, ये हमारे लिए खतरे की चीज है। तो इनका एकदम सर्वथा त्याग करने से, स्वरूप से भी और भाव से भी, जिसको हम आसुरी संपदा के नाम से कह सकते हैं। दुर्गुण क्या है? कि जैसे काम है, क्रोध है, लोभ है, अहंकार है, घमंड है, अज्ञान है, ये हृदय के जो जितने बुरे भाव हैं, बदनयित है, ये सब दुर्गुण है, हृदय के बुरे भाव। और दुराचार माने चोरी करना, व्यभिचार करना, झूठ बोलना, हिंसा करना, मदिरा पीना, मांस खाना, जुआ खेलना, जितने संसार के मन जो खराब काम है उनका नाम है दुराचार। और दुर्व्यसन क्या? कि दुर्व्यसन उसको कहते हैं कि जो बुरी आदत, लोगों की निंदा करना एक बुरी आदत पड़ जाती है, फालतू बकवाद करना जिसमें न स्वार्थ न परमार्थ, शरीर की फालतू चेष्टा, मन का व्यर्थ का समझो कि भ्रमण, नाना प्रकार मन की फुरना, मन में अनेक प्रकार का विक्षेप जो है, जिसमें स्वार्थ में परमार्थ, फालतू संसार में मन भटकता है, तो ये खराब व्यसन है। और भी जैसे व्यवहार के वहां खराब व्यसन, चौपड़ ताश खेलना, जुआ तो एक पाप है, पर चौपड़ ताश खेलना और मादक वस्तु का सेवन करना, तमाकू, भांग, सुल्फो, गांजो, बीड़ी, सिगरेट और भी एक प्रकार से दूसरी चीजों का व्यसन है, तो ये दुर्व्यसन है। और भोग, इनका भी तो ये भी त्याग करने के योग्य है। भोग क्या? कि जैसे ऐश करना, आराम करना, स्वाद है, शौकीनी है, विलासिता है, संसार के ये भोगों के जितने भेद हैं, इंद्रियों के विषयों का सेवन, ये सब एक प्रकार से संसारिक भोग विलास, इन सबको। और आलस